अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज है 31 मार्च, ईद उल फितर का दिन। आप सबको देखने वाले और सुनने वाले दोस्तों, नाजरीन, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है आज का दिन आपका भरपूर अंदाज में गुज़रा होगा, खुशियों से भरा हुआ, और ईद उल फितर को अपने रवायती जोश व खरोश से आप सब ने मनाया होगा। आज मैंने भी ईद का दिन बहुत मसरूफ़ गुजारा। अब इस वक्त जो है वो रात के 11:30 बज रहे हैं और होना तो मुझे घर पे चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि सफ़र का, ट्रैवल करने का जो अगर पैशन और क्रेज़ और शौक़ है तो वो फिर आपको घर पे नहीं बैठने देता। तो मैं भी इस वक्त दिन भर अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और दोस्तों यारों से मिलने के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची बस टर्मिनल पर। एक दफ़ा फिर 2 हफ़्ते पहले भी आपसे इसी जगह पर मैंने एक ट्रैवल शेयर किया था, और आज भी मैं यहाँ एक सफ़र करने के लिए ही आया हूँ। लास्ट टाइम मैं गया था कराची से रावलपिंडी, लेकिन आज मैं ट्रैवल करूँगा कराची से लाहौर। और बस सर्विस जो मैंने चूज़ की है वो लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी फैसल मूवर्स ही है, लेकिन मैंने पिंडी का सफ़र स्लीपर क्लास में किया था, और आज मैं इनकी एग्ज़ीक्यूटिव प्लस क्लास में लाहौर तक का सफ़र करूँगा, जो कि एग्ज़ीक्यूटिव प्लस क्लास में 9/32 बस कहलाती है। 9/32 का मतलब है कि इनकी 9 सीटें जो हैं वो एग्ज़ीक्यूटिव क्लास सीटें होती हैं आगे, और 32 सीट्स जो हैं वो पीछे बिज़नेस क्लास की होती हैं। तो मैं एग्ज़ीक्यूटिव प्लस में सफ़र करके इनकी सर्विसेज, इस बस की ख़ुसूसियत और इस एग्ज़ीक्यूटिव क्लास की जो मैंने सुना है इसके बारे में कि ये बहुत कंफर्टेबल, बड़ा लग्जरियस है, तो आई वांटेड टू ट्राई दैट। तो स्टे विद मी। अभी बजे हैं 11:30। बस का डिपार्चर है रात को 12 बजे, और ये कल पहुंचेगी दोपहर में किसी टाइम, शायद 4 बजे के करीब। 16 घंटे का अगर सफ़र होता है तो लेट्स सी कितने बजे अराइवल होता है हमारा लाहौर में। इस सफ़र में अगेन रिव्यू भी होगा, एक्सपीरियंस भी करूँगा, जो वो आपसे शेयर करूँगा। इनकी सर्विसेज, इनकी ऑफ़र्स। पिछला ट्रैवल रमज़ान में था तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं फ़ूड के हवाले से, मील्स के हवाले से। तो अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, तो देखते हैं कि इस क्लास में, इस बस में और इस रूट पर फैसल मूवर्स क्या ऑफ़र करता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और चलिए लाहौर लेके चलते हैं आपको, और उसके बाद फिर रास्ते भर आपसे गपशप रहेगी। स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये है जी हाइगर की बस एग्ज़ीक्यूटिव प्लस, जिसमें बैठकर आज लाहौर का सफ़र करेंगे। 12 बजे डिपार्चर है। ये फैसल मूवर्स का टर्मिनल है, और यहाँ से बस रवाना होगी। तो आइए बस का इंटीरियर भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी ड्राइवर साहब की सीट और सारे उनके कंट्रोल्स हाइगर बस के। ये 2 स्टेप्स चढ़कर आप बस में आते हैं, तो ये 2 सीटें ड्राइवर के पीछे राइट साइड पर होती हैं, और सिंगल सीट जो है वो पैसेंजर साइड पर होती है। तो ये 2x1 की कॉम्बिनेशन में ये 9 सीटें होती हैं जो एग्ज़ीक्यूटिव प्लस। और उसके बाद यहाँ से इस कंपार्टमेंट, इस पार्टीशन के बाद से जो है वो 32 सीट्स हैं जो बिज़नेस क्लास की होती हैं, 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में, 2 इधर और 2 इधर। तो ये बस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये एक 1 नंबर सीट है, ये 2 है, और ये 3 जो है ये सिंगल सीट है। तो मैंने अपने लिए आज सीट नंबर 3 ली है। अच्छा, ये फ्रंट की जो सीट है, ये 2 सीट्स, इस पर मैं एक पे बैठा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें ये जो लेग रेस्ट है ये कैसे ऊपर उठता है। ये बटन है, इससे ये दबाने से मेरी टांगें यहाँ तक आ गई, ये नीचे चला गया। दूसरी तरफ ये जो इसके पीछे इन 2 बटन से लेग रेस्ट होता है, और इससे जो है वो आपकी सीट रिक्लाइन हो जाती है। तो बिल्कुल रिक्लाइन हुई हुई है सीट, और ये इस कदर आगे आ जाती है, इसको आप
इसको थोड़ा सा पीछे ही करना पड़ेगा। यहाँ आपकी ट्रे जो है ये बाहर आ जाती है, क्योंकि ये फ्रंट सीट है। तो ये आपकी ट्रे आ गई, इसमें एक कप होल्डर है, ये भी गिलास वगैरह रखने के लिए है। और जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको यूँ फोल्ड करें और इसको यहाँ बंद कर दें, और ये आपका आर्म रेस्ट हो गया। ये जो है ना, ये इसमें मसाजर है, तो ऑफ, फुल और स्टेप। देखते हैं क्या होता है। ऑटो पे मैंने बटन दबाया, ओह माय गॉड। तो अब ये देखें कि ये मेरी बैक साइड पे जो है वो रोलर्स चल रहे हैं और मुझे मेरी कमर को मसाज मिल रहा है। वंडरफुल फीलिंग, वाह ज़बरदस्त। दूसरा बटन, अच्छा दूसरा बटन दबाने से उसकी स्पीड में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। और तीसरा बटन जो है स्टेप का दबाने से अगेन उसके डायरेक्शन और स्पीड का फ़र्क पड़ा है। पहले वो गोल गोल घूम रहा था, अब वो ज़रा लंबे लंबे सर्कल्स ले रहा है मेरी कमर में। मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज दिस इज़ सीइंग इज़ बिलीविंग, या एक्सपीरियंसिंग इट इज़ बिलीविंग। लेकिन मेरी कमर में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाज हो रहा है, जो कि मज़ा आ रहा है बहुत। सामने जो है वो टैब लगा हुआ है, देखते हैं जब ये गाड़ी चलेगी तो क्या होगा। ये एक बास्केट है, हालत खस्ता हो चुकी है। ये एक ग्लास होल्डर है, और ऊपर जो है वो लाइट्स हैं और एसी के वेंट हैं और कॉल बटन भी है। इसी तरह अच्छा इधर कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, 2 इधर लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में इसमें टोटल 8 कैमरे होते हैं। सामने एक बड़ी एलसीडी भी लगी हुई है, लेट्स सी जब चलेगी बस तो पता चलेगा कि ये चलती है या नहीं। लेफ्ट पे क्लॉक है, राइट पे नो स्मोकिंग और फास्टन सीट बेल्ट्स के साइन हैं। और इसी तरह ये सिंगल सीट है, इसमें भी यही फंक्शन है। ऊपर जो है वो सामान रखने का एरिया है दोनों तरफ, दोनों साइड की सीटों के ऊपर। और ये इमरजेंसी एग्ज़िट जो है ये है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ऑल इन ऑल ये एसी के वेंट्स हैं, ये 4 इधर और 4 इधर। इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट भी दी हुई है। इस साइड पे इसको पुल करके और दूसरी तरफ लॉक हो गया ये। तो अब सीट बेल्ट भी हमारी बंद गई है। इसको मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये इधर सीट बेल्ट लग गई। गाड़ी की तरह इसको भी रिलीज़ करने के लिए इस ऑरेंज बटन को आप दबाएंगे तो सीट बेल्ट जो है वो वापस यहाँ चली जाती है। ये बस के नीचे लगेज एरिया है, सामान रखा जा रहा है मुसाफिरों का। अच्छा, इस बस के जो ये लगेज के दरवाजे हैं ये भी ऑटो हैं। ये बटन दबाने से खुलते हैं और बटन दबाने से बंद होते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। और ये bookkaro.com की पब्लिसिटी हुई हुई है। फैसल मूवर्स के लिए बुकिंग अगर आपने करनी है तो आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी bookkaro.com की, और वहाँ से फिर आपको फैसल मूवर्स की डेट, क्लास, बस टाइमिंग, शेड्यूल्स, किराए वगैरह सारे पता चलेंगे। चलें जी, टाइम हो गया है 11:56 और बस के चलने का जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। तो मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया हूँ। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है 12:15 रात के। हम अभी तक निकले नहीं हैं कराची टर्मिनल से, बिकॉज़ इशू ये हो गया है कि मेरा सीट नंबर है 3, जो मैंने 2 दिन पहले बुकिंग कराई थी। और अभी एक और पैसेंजर आ गए, उनके पास भी टिकट है और सीट नंबर उनका भी 3 है। उन्होंने आज सुबह बुकिंग कराई है। तो अभी एक मामला पेंडिंग है, नीचे गुफ्तगू शुनीद हो रही है। जो फैसल मूवर्स के अहदेदार हैं और वो जो साहब है जिनका टिकट और उनकी सीट नंबर 3 है,
तो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं ये। अच्छा जी नाज़रीन, हुआ ये है कि टाइम हो गया है 12:30 और फ़ैसला ये हुआ कि जिसके लिए मैंने सरेंडर किया ये कह कर के चलें, जो फैमिली जा रही थी उनका बकौल उनके कि वो किसी डेथ पर जा रहे हैं, जो फौत भी हो गई है। तो वो एक खातून थी और 2 हज़रात थे, उनमें से एक की सीट वही थी जो मेरी थी। तो मुझे फैसल मुवज़ ने यह ऑफ़र की कि मैं उनकी जंप सीट पर बैठ कर चला जाऊँ, जो ड्राइवर के बराबर में उनके कंडक्टर की या होस्टेस की होती है, और वो मुझे फुल रिफ़ंड कर देंगे अगर मैं ये ऑफ़र ले लूँ तो। यानी कि मैं 8,530 रुपये जो मैंने पे किए थे वो मुझे पूरे वापस कर देंगे, लेकिन वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कंसिडर कर लें तो ये जंप सीट पर चले जाएँ। और ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि ज़ाहिर पीर पे जब गाड़ी पहुंचेगी तो वहाँ कुछ खाली हो जाएंगी सीटें, तो फिर मैं बैठ सकता हूँ। तो ज़ाहिर पीर का रास्ता बकौल ड्राइवर साहब के तकरीबन 7-8 बजे आएगा, जो 7-8 घंटे क्या तकरीबन बनेंगे। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं जंप सीट पर बैठ के चला जाता हूँ ड्राइवर साहब के साथ। तो ये अब हम टर्मिनल से निकले हैं बाहर और अब M9 सुपर हाईवे पर अपना सफ़र शुरू कर दिया है। टाइम हो रहा है ठीक 12:32 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफ़र का आगाज़। इसी मसले की वजह से ये आधा घंटा लेट हुआ, जो एक ही सीट 2 लोगों को दे दी गई और इंसिडेंटली उसमें से एक पार्टी में था। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। तो मैं अब इस सफ़र का आगाज़ आपके साथ कर रहा हूँ। 12:47 पर हम पहुँच गए हैं टोल प्लाज़ा, कराची हैदराबाद टोल प्लाज़ा M9। ये पहले सड़क सुपर हाईवे कहलाती थी, जिसको सिर्फ अपग्रेड किया है निस्बतन बेहतर कारपेटिंग करके, लेकिन नाम इसको दे दिया है मोटरवे का M9। ये M9 मोटरवे तो किसी लिहाज से किसी सूरत भी मोटरवे तो है नहीं, बिल्कुल इसमें कोई मोटरवे वाली बात नहीं है, कोई मोटरवे वाले कानून नहीं है, कोई मोटरवे वाली खसूसियात नहीं है, सिर्फ नाम है M9। और फिर रोड की जो कंडीशन है, ये अगर आपको आवाज़ आ रही हो बस में चूँ 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 चूँ, और अनइवन रोड है, स्मूथ नहीं है। इट्स एन एक्सप्रेस वे, यू कैन कॉल इट एक्सप्रेस वे, बट सर्टेनली नॉट मोटर वे। एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है सुपर हाईवे पर M9 पर, सदाबहार, और यहाँ का खाना बहुत ही लजीज मज़ेदार और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। 111 किलोमीटर स्पीड से हम रवा है मोटरवे M9 हैदराबाद की तरफ। 1:54 टाइम हुआ है और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा। 1 घंटा 10 मिनट में हमने क्रॉस किया मोटरवे कराची टोल प्लाज़ा से हैदराबाद टोल प्लाज़ा तक। एक वजह ये भी है कि आज ट्रैफिक बहुत कम है। मोटरवे टोल प्लाज़ा के तकरीबन 10 मिनट बाद आ जाता है जामशोरा टोल प्लाज़ा, और इसको क्रॉस करने के बाद हम दाखिल हो जाते हैं हैदराबाद शहर में। ये देखें यहाँ वज़ी और रील कबाब चीज़। अच्छा, अब एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हैदराबाद से निकलने के बाद सखर पहुँचने तक, बिकॉज़ हैदराबाद सखर का जो सेक्टर है या पैच है, ये मोटरवे नहीं है। ये जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, ये
नेशनल हाईवे 5 है, NH5, और ये सक्खर तक हमें ऐसी ही सड़क मिलेगी जिसपे सड़क की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ स्पीड लिमिट जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज शहर से आबादी से दरमियान में से गुजरती भी जाती है। इस सेक्शन पर मोटरवे ना होने की वजह से ये जो दौरानिया है या डिस्टेंस है या ट्रैवल टाइम है ये भी बढ़ जाता है। हैदराबाद हमने स्किप किया, हम रुके नहीं और रुकेंगे हम जाकर अब मोरो पे। 4:02 पर हम पहुँचे मोरो। तो मोरो पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये देखें पेट्रोल पंप ये भी बंद है, आगे वाला तो शायद खुला है लेकिन ये वाला पेट्रोल पंप बंद है, और यहाँ ये जो फैसल मूवर्स का ऑफिस है ये भी बंद है, और उसके बराबर में ये जो होटल है ये वही होटल है जिस पे आखिरी ट्रिप में जब स्लीपर बस में था मैं, तो यहाँ हमने सहरी जो की थी 2:30 बजे के करीब, तो ये जगह आबाद थी, रौनक थी, खुला हुआ था रेस्टोरेंट और ज़बरदस्त चहल पहल थी और खाने पीने का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त था। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, हू का आलम है, और उसकी वजह यह है कि आज ईद का पहला दिन ख़त्म होकर रात आई है और कल ईद का दूसरा दिन है, लेकिन तो इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। एक टक शॉप है वो, वहाँ से बिस्किट और स्नैक्स पानी वगैरह तो मिल रहा है, लेकिन चाय की तकरीबन बस में तमाम मुसाफिरों को तलब हो रही है, लेकिन चाय नहीं है। 10 मिनट का यहाँ क़याम है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टॉप मोस्ट लाइकली सक्खर होगा। टाइम हो गया है 6:15 सुबह के, और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं सक्खर टर्मिनल। अच्छा मोबाइल से जो है नॉट श्योर के वहाँ रुकेगी या नहीं, बिकॉज मुसाफिर कोई उतरने वाला है नहीं। तो हम सक्खर टर्मिनल जो है वहाँ नहीं रुके, बिकॉज कोई पैसेंजर उतरना था किसी ने, और ना किसी ने वहाँ से सवार होना था। क्या ये खूबसूरत सूरज सनराइज़ का मंजर देखें। सीधा जो है ये NH5 है, नेशनल हाईवे 5, लेकिन हमें मोटरवे पे जाना है तो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं। और ये जो सामने आपको TSO का पंप आ रहा है, ये मशहूर मारूफ आखिरी पेट्रोल पंप है। मोटरवे M5 पर चढ़ने से पहले यहाँ रेस्टोरेंट भी है, बेदिल रेस्टोरेंट। यहाँ से आगाज़ हो गया हमारे M5 मोटरवे का। जनाब यहाँ से थ्रू आउट
जहाँ भी आप जाना चाहें, अब मोटरवे का ही सफ़र है। लाहौर जाना है तो मोटरवे, इस्लामाबाद, पेशावर, समात, हर तरफ मोटरवे। ये मोटरवे सक्खर से मुल्तान तक बनाई गई है। M5 मुल्तान से मोटरवे निकलती है M4 जो दरखाना तक M4 है। दरखाना से डाइवर्ट हो जाती है दो मोटरवेज़ में, एक M3 और एक M4। मोटरवे पर सफ़र जो है वो लाजवाब होता है। स्मूथ सड़क, ना कोई खड्डा, ना कोई रुकावट, ना कोई जाम, और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी जितनी मोटरवे पर पाकिस्तान में होती है किसी और सड़क पर नहीं होती। चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हों, HTV हों, ट्रॉलर्स हों, बसेस हों, कार्स हों, everybody follows the traffic rules and SOPs very religiously. काश इसी तरह हम पाकिस्तानी जो है वो शहरों में और मोटरवेज़ के अलावा जो सड़कें हैं उन पर भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी इसी तरह किया करें, लेकिन ऐसा अफसोस है कि ऐसा होता नहीं है। रात भर जो बस हमारी चली है तो शीशे पर बहुत सारे मच्छरों ने जो है वो जाम शहादत नोश किया। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये कैमरे में मेरे कोई इशू नहीं है कि ये इस बस का ये जो विंड स्क्रीन है उस पर जो है ये जान निछावर कर चुके हैं मच्छर। गंदम की फसल अपने यौवन पर है जी, सुनहरी फसल उधर ब्यूटीफुल सनशाइन। यहाँ जनाब देखें गुलाब की बहार, किस कदर खूबसूरत गुलाब के कितने ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। और ये है फाउंटेन। और ये फाउंटेन और ये गुलाब और ये खूबसूरत जगह क्या है, ये है जी फैसल मूवर्स का इकबालाबाद इंटरचेंज टर्मिनल। बहुत ही वसी और अरीज़ ये इनका दफ्तर है। ज़बरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल। मूनवेज और फैसल मूवर्स का लोगो लगे हुए हैं। माशाल्लाह, हर तरह के रंग बिरंगे बेतहाशा फूल। ये मस्जिद है और यहाँ जेंट्स एंड लेडीज़ के वॉशरूम्स हैं। ये जेंट्स का है, वो आगे लेडीज़ का है। ये वेटिंग एरिया है। अच्छा, बार्बर शॉप भी है जी, वेरी गुड। अच्छा, बार्बर शॉप भी है और ड्राई क्लीनर भी है। ओके, टक शॉप है, बंद है। यहाँ रेस्टोरेंट है लेकिन सब बंद पड़ा है, ईद का दूसरा दिन है। और ये हमारी बस अभी यहाँ खड़ी है वर्कशॉप पे। यहाँ भी एक गार्डन है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, दिस इंडीड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Look at this gulab. Absolutely beautiful. Pink gulab, orange gulab,
रेड गुलाब, येलो गुलाब। गुलाब ही गुलाब है जी, इतना गुलाब एक जगह पे खिला हुआ और इतना बड़ा मैंने नहीं देखा। ये वाइट गुलाब, वाइट भी नहीं है तो ऑफ वाइट है, और यहाँ गेंदे की बहार है। घास देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती से कटी हुई है, डायमंड शेप के डिज़ाइन में। Beautiful. टायरों को काट के उनके अंदर भी फूल लगाए गए हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों अपने तासुरात मैं शेयर करूं इस सफ़र में कि ये बस एक अकेली वाहिद बस चली थी कराची से आज रात 12 बजे, और ये बकौल फैसल मूवर्स के स्टाफ के कि इस बस का प्लान नहीं था, लेकिन मुसाफिर बढ़ते गए तो उन्होंने फिर बस चला दी। तो ये बस हम जब चले वहाँ से तो हम कहीं नहीं रुके, हैदराबाद भी नहीं रुके, मोरो भी नहीं रुके। मोरो रुके लेकिन वहाँ कुछ इनका दफ्तर भी बंद था, वहाँ होटल भी बंद थे। उसके बाद हम अभी यहाँ पहुँचे हैं इकबालाबाद, भी आपको मैंने दिखा दिया। इतना खूबसूरत इनका ये टर्मिनल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये देखें कि ईद की वजह से, ईद का आज दूसरा दिन है, ईद की वजह से यहाँ चाय का एक कप भी अवेलेबल नहीं है। जो टग शॉप है वो भी बंद है, खाना पीना कुछ अवेलेबल नहीं है। और इनका कहना ये है फैसल मूवर्स के, मैंने स्टाफ से जब बात की कि भाई आपको जब पता है कि आपने एक बस चलाई है तो कम से कम इस बस के मुसाफिरों के लिए ही आपको कोई अरेंजमेंट करना था। तो उनका नहीं जी, वो तो मज़दूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है जिनके पास, या जो काम करते हैं वो ईद की वजह से चले गए हैं। तो यार ईद ना हो गई, ईद पे काम नहीं करना क्या? तो खैर मैंने फिर मुझे मजबूर होकर मुझे ये इनको कहना पड़ा, शायद किसी को नागवार गुज़रा हो, कि पहले दिन से डाइवू एक्सप्रेस मिसाल बनी इस सेगमेंट में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आज भी है। क्यों कि मैंने मालूम किया तो उनके लिए, उनकी सिर्फ कल ईद के दिन छुट्टी थी, यानी कि कोई बस पाकिस्तान के किसी शहर से जहाँ जो उनका नेटवर्क है पाकिस्तान में, उनकी कल छुट्टी थी, कोई बस नहीं चली। लेकिन आज उनकी
तमाम बसें चल रही हैं नॉर्मल रूटीन पे जैसे होती हैं रेगुलर, और हर स्टेशन, हर टर्मिनल, हर जगह पर बिज़नेस एज़ नॉर्मल है, बिज़नेस एज़ यूजुअल है। तो ये चीज़ जो है मैंने कहा कि मिसाल थी, मिसाल है और मिसाल रहेगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, छोटे बड़े, वो भेड़ चाल है। शौक़ ज़रूर होता है compete करने का अच्छे इदारों से, लेकिन कैपेसिटी और विल और इनिशिएटिव और वो जज्बा नहीं होता। तो एनीवे, ये आपसे शेयर करना था। अगर किसी को नागवार गुज़रा हो तो माज़रत, लेकिन जो द फैक्ट रिमेंस द फैक्ट। थैंक यू। चले जी, बस में डीज़ल फुल कर दिया है और मज़ीद कोई टेक्निकल चेकअप नहीं हुआ क्योंकि कोई है ही नहीं। तो हॉर्न बजा दिया बस ने और बुला रही है। ये देखिए आप। ठीक 9 बजे इकबालाबाद से डिपार्चर हो रहा है अपने सफ़र को जारी रखते हुए लाहौर के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल आज देखा है इनका, फैसल मूवर्स का, इकबालाबाद पे। अच्छा जी नाज़रीन, 11:34 हो गए हैं सुबह के, और रहीम यार ख़ान से निकलने के बाद, इकबालाबाद से निकलने के बाद ये तीसरा स्टॉप किया है बस ने फैसल मूवर्स की, जहाँ उसने मोटरवे छोड़ दिया, टोल प्लाज़ा से अंदर आए, मुसाफिरों को उतारा। 5 से 7 मिनट 10 मिनट लग गए इस पूरे अमल में, और फिर बस जो है वो वापस टोल प्लाज़ा से दोबारा गुजर कर और फिर मोटरवे ज्वाइन करती है। तो ये तीन दफ़ा यहाँ देखिए ये सामान फिर यहाँ से उतारेंगे, तो आप भी देख लीजिए। और ये इंतहाई शदीद कोफ्त की भी बात है। ये एक्सपीरियंस मुझे लास्ट टाइम भी हुआ था जब मैंने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था, और आज भी मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, डिसअपॉइंटिंग है। ये शेर शाह टोल प्लाज़ा से हम अंदर आए थे M4 पर, और हम अब वापस मुसाफिरों को उतारने के बाद वापस टोल प्लाज़ा से गुजरेंगे और फिर वापस मोटरवे ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज़ रिडिकुलस। शेर शाह टोल प्लाज़ा। दोस्तों, इस वक्त हम M4 पर हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पर, अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर मुल्तान शहर है, जिसको हम बाईपास करके M4 पर अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये देखें, ये इन्होंने फिर जो है वो मोटरवे छोड़ दी, और अब ये कौन सा टोल प्लाज़ा आएगा जनाब, देख लेते हैं। मैं तो आपको शाहरुख ने आलम मखदूम रशीद टोल प्लाज़ा लीजिए। तो यहाँ किसको उतारा जाएगा? यहाँ मुल्तान जाने वाले पैसेंजर्स जो हैं कराची से जो आए थे इस बस में, उनको उतारने के लिए ये डाइवर्जन लिया है बस ने। दिस इज़ रियली बैड, वेरी वेरी बैड। I don't like this. This is not good. ये खोला सामान, लगेज होल्ड जो है नीचे। अब चूँकि एक ही मुसाफिर उतरे थे यहाँ, तो उनका एक बैग था लगेज होल्ड में, तो शायद 2 से 3 मिनट लगे। लेकिन ओवरऑल ये अगर आप कैलकुलेट कर लें कि ये 4 से 5 दफ़ा जब ये करेंगे, तो ये डिले जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ डिविएशन जो की उन्होंने इससे पहले वहाँ 5 से 10 मिनट लग गए।
टाइम हो रहा है 12:20 और हम खानेवाल के आसपास से गुज़र रहे हैं। खानेवाल का इंटरचेंज अभी गुज़रा है। गंदम की फसल जा बजा हद्दे निगाह तक नज़र आ रही है और हम अब दरखाना इंटरचेंज पर पहुंच रहे हैं। दरखाना इंटरचेंज वो जगह है, जैसे कि आप देखें लाहौर के लिए 500 मीटर्स के बाद राइट है। तो M4 जो है वो इस जगह से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। M4 जो है वो सीधी चली जाएगी इस्लामाबाद की तरफ, तो आगे जाकर वो M2 से मर्ज होगी और फिर लेफ़्ट होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। और दरखाना से राइट पे जो अभी हम टर्न लेंगे वो होगी M3 जो अब्दुल हकीम से और लाहौर तक जाती है। ये वो जगह है, यहाँ से हम राइट हो गए लाहौर के लिए और M4 हमने छोड़ दी। M4 हमसे जुदा हो गई, वो चल रही है और वो फैसलाबाद और फिर आगे पिंडी भटिया से लेफ़्ट मुड़ के वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ चली जाएगी। तो अब हम M3 पर ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 1:10 और ये हमारी बस है और हम अभी आकर यहाँ रुके हैं। ये है पीर महल सर्विस एरिया और यहाँ शदीद तरीन भूख लग रही है क्योंकि कल रात से कुछ नहीं खाया। बस में कुछ नहीं मिला, जहाँ रुके ग्वालाबाद वहाँ कुछ नहीं था, मोरों में कुछ नहीं था। तो यहाँ उम्मीद है कि कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जिससे नाश्ता और दोपहर का खाना जैसे कोई भी चीज़ हो जाए। ये इसके मार्ट है, आँख से तो कुछ नहीं लेना। ये है फ्राई चिक्स। अच्छा, फ्राई चिक्स तो बहुत अच्छा लाहौर में जब रहता था तब खाया था, मॉम्स किचन। दैट्स राइट। इनसे पूछते हैं क्या है। वालेकुम सलाम भाई, क्या है मिलेगा आपके पास? फास्ट फूड है और देसी खाने वाले। फास्ट फूड में क्या है? फास्ट फूड में जिंजर बर्गर है, नगेट्स, विंग्स वगैरह। अच्छा, और देसी में पिज़्ज़ा नहीं है? पिज़्ज़ा? अच्छा, देसी में क्या है? देसी में क्या है? सर चिकन कढ़ाई है, हांडी है, शंबारी, दाल, सब्जी, कोरमा। एक आदमी के लिए। नगेट्स कितने के हैं और कितने पीस हैं? नगेट्स नहीं, सॉरी, विंग्स। विंग्स तो डील होती है। हाँ। 10 विंग्स होंगे। हाँ। और 7 फ्राइज होंगे। अच्छा। और कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा जी, पीर महल पे चाय हम ले रहे हैं 130 रुपए की एक कप चाय। मैंने लिए हैं 10 चिकन विंग्स, हॉट विंग्स, और चाय उससे पहले मैं पी लूँगा बिकॉज चाय तो कब से नहीं पी ली, याद ही नहीं है। तो चाय पी कब थी? घर से ही पी के चला था आई गेस। यस, इसके बाद तो चाय मिली नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नज़ारा ही है इस चाय का, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चाय नहीं है ये। 130 में तो खैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या करें, मजबूरी, मौका, जगह, हालात तो चलेगी। तो जनाब मुझे भूख में खाना है, ये 10 मैंने लिए हैं चिकन विंग्स। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:10 और स्पीड है हमारी 94-95 किलोमीटर्स पर आवर और हम हैं इस वक्त M3 मोटरवे पर और बदस्तूर रवाना हैं लाहौर की तरफ जो हमारी मंजिल है। बाहर इस वक्त टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और हमारी हाइट अबव सी लेवल इज़ 192 मीटर्स। तो कराची से इस सफ़र पर जो कल रात 12 बजे शुरू हुआ था, हमने 5 मोटरवेज़ पर ट्रैवल किया। कराची से हैदराबाद तक M9 मोटरवे, सखर से मुल्तान तक M5 मोटरवे,
मुल्तान से दरखाना तक M4 मोटरवे, दरखाना से शेखुपुरा इंटरचेंज तक M3 मोटरवे और शेखुपुरा इंटरचेंज से हमें लाहौर तक का सफ़र करना है M2 मोटरवे पर। आगे नहीं है तो जनाब 4:07 पर ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा है, जो कल रात 12:30 बजे कराची से शुरू हुआ था। अच्छा, एक मैं आपको ज़रूरी तस्हीह कर दूं, जो कल रात मैंने जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन दी। बस की ये 9/32 बस जो है, इसकी जो 32 सीट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास की होती हैं, जो ये हैं सारी, ये 32 सीट्स। तो ये 32 सीट्स, उसके बाद ये कंपार्टमेंट होता है, और ये जो 9 सीटें हैं ये बिज़नेस क्लास की सीट्स होती हैं, जिसमें मैं आया, जिसका किराया था 8,530 रुपये। जनाब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। हम अपने टाइम पे आए हैं, यही टाइम है पक्के? वेरी गुड, जब से मेरी ड्यूटी शुरू हुई है सही टाइम पर पहुंचे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके नाजरीन, तकरीबन 16 घंटे, साढ़े 15-16 घंटे के सफ़र के बाद हम बिलाखिर पहुँचे हैं लाहौर, फैसल मूवर्स से, फैसल मूवर्स की एग्जीक्यूटिव प्लस 9/32 बस से। तो जैसा मैंने आपको कराची में चल के बताया, चलने के बाद, कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ कि एक ही सीट के 2 टिकट इशू हो गए। पहले मैंने बुक कराई थी 2 दिन पहले, लेकिन एक और साहब को भी इशू कर दी गई। तो जब फैसल मूवर्स ने मुझे ये ऑफ़र की कि मैं उनकी जंप सीट पर या फोल्डिंग सीट पर, जो ड्राइवर के बराबर में होती है, उस पर ट्रैवल कर लूँ, और वो मुझे 100% टिकट मेरा रिफ़ंड करके दे देते हैं, और वो रिक्वेस्ट की उन्होंने मुझे, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो मेरा ये कराची से लाहौर का जो सफ़र है ये टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, और मैं कराची से इकबालाबाद तक तो बेशक उस पर बैठ कर आया फोल्डिंग चेयर पर, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह हुआ, नींद की कमी और थकावट से। लेकिन इकबालाबाद के बाद से और यहाँ लाहौर तक मैं बहुत कंफर्टेबली और मज़े से आया। तो ये एक एडवेंचर, अनप्लान्ड एडवेंचर भी हो गया, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया, और मेरा ये सफ़र जो है वो कर्टसी फैसल मूवर्स के फ्री हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट फैसल मूवर्स, और वो है इनका अपने स्केड्यूल्ड स्टॉप ओवर्स के अलावा मोटरवेज़ से उतर के टोल प्लाज़ा पे निकल कर और फिर पैसेंजर्स को ड्रॉप करना। 6 दफ़ा मुल्तान के बाद, इकबालाबाद के बाद 6 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसाफिरों को इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे उतारने के लिए मोटरवेज़ छोड़ी। उसका अगर क्यूमुलेटिव टाइम हम जो वेस्ट हुआ उसका करें तो वो भी एक इशू है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, और एक अननेसेसरी वो है। आगे इसके कंपैरिजन में अगर आप डाइवू से ट्रैवल करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि डाइवू अपने स्केड्यूल्ड स्टॉप ओवर्स के अलावा कहीं नहीं रुकती, ना किसी मुसाफिर को बिठाती है, ना किसी मुसाफिर को उतारती है। तो ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग, सिग्निफिकेंट और बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोनों कंपनीज़ में। फैसल मूवर्स भी एक बड़ी कंपनी है, लोकल है, डाइवू भी बड़ी कंपनी है और काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनकी रेपुटेशन और उनकी सर्विसेज और उनका जो ऑपरेशन है वो you can count on that and you can rely on that. So I probably might not prefer to travel on Faisal Movers again. ये जो लाहौर कराची या कराची इस्लामाबाद का जो लंबा जर्नी है, बिकॉज़ ये फ्रस्ट्रेशन है और डिसअपॉइंटमेंट है और टाइम वेस्ट है। तो I would happily travel on डाइवू एक्सप्रेस, बिकॉज़ वहाँ ये चीज़ नहीं है, और वो पंक्चुअलिटी में इतने हैं कि आप अपनी घड़ियाँ मिला सकते हैं उनके टाइम से। तो दैट इज़ समथिंग विच आई claim and I have witnessed it and I have experienced it. That's why I'm saying that. So thank you very much for watching this video. I hope you will like it. Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.